जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बिहार पुलिस से रिलेटेड जो सेट हम लेकर के रोज आ रहे हैं उसमें आपका रुक्मणी पब्लिकेशन जो द प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है उसका वॉल्यूम 2 का पहला सेट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के भी कुछ सेट अभी बचे हुए हैं लेकिन हमने उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। एक दो मतलब रेंडमली जो है वीडियो हम डालेंगे जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम वीडियो डालते रहेंगे और उस वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोग को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में हम ये रुक्मणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 का है सेट 1 वो हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पूरा डिस्कशन के साथ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि आप लोग का जो है एक सीट पक्का हो पाए। चलिए यहाँ पर हम सेट पर चलते हैं। इसमें 25 सेट है, ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी है। तो 25 सेट इसमें से करेंगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्न तो हम वो जो आपका PDF से करवा रहे हैं उससे टोटल हम करवा ही देंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सेट 1 यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वां एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते। तो कुल इसमें कितने पदक जीते थे? 107 पदक, ठीक है, 107 पदक, 107 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आप लोग को लगातार मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार के पीछे। देखिए जिस क्वेश्चन में डिस्कशन ज़रूरत होगा हम डिस्कशन कराएंगे। ये 2023 का करंट अफेयर है, ये अब पूछने की संभावना ही नहीं है, तो इसमें हम डिस्कशन नहीं कराएंगे। बेकार का जो है आपके माथा पर बोझ नहीं क्वेश्चन का होने देंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या जो असंख्य है, तो सभी क्वेश्चन बेकार में अपना दिमाग पर लोड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा हम वो आपका एकदम डिस्कशन के साथ बता देंगे, ठीक है। चलिए, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो उस व्यक्ति की आवाज़ जो है आपका विवर्तन या गुणता के द्वारा पहचानी जा सकती है, विवर्तन या गुणता के द्वारा, ठीक है। तो A ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। तो देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई की हम अगर बात करें तो ये आपका हर्ट्ज है। हर्ट्ज का क्या संकेत होता है? तो HZ, H बड़ा रहता है और Z थोड़ा छोटा रहता है, तो ये हर्ट्ज का संकेत है। तो B ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, इसी तरह तरंगदैर्घ्य का जो है एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद पराध्वनिक गति का जो है मैक होता है, मैक, ठीक है, मैक होता है। और उसके बाद ध्वनि तीव्रता का क्या होता है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इतना चीज़ इस क्वेश्चन से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखिए सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें क्या है क्वेश्चन? एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश होगी। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? अगर लंबवत ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो ठीक है, तो ऊपर उठने के दौरान जो है उसका क्या हो जाएगा? तो ये देखिए उसका जो है स्थितिज ऊर्जा है ना वो बढ़ेगा, ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या होगा? ये घटेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर से हम शुरू किए, यहाँ पर हम इसको एक बार क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ से हम इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से शुरू किए, अब यहाँ से शुरू किए तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? इनिशियल पॉइंट पे ही मैक्सिमम होगा, ठीक है, और धीरे 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 घटते घटते यहाँ पर जाके क्या होगा? रुक जाएगा, ठीक है। कोई बॉल को ही आप ले लीजिए, तो बॉल अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाके वो रुक जाता है, तो रुक जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो गया? गतिज ऊर्जा घट रहा है, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम हाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर नीचे आएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर है पहले स्थितिज ऊर्जा जो है ये बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन में आपका डिस्कशन की ज़रूरत होगी हम उसको डिस्कशन जरूर एकदम डिटेल वाइज कर देंगे, तो आप लोग इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है P प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसमें से P प्रकार का अर्धचालक होता है और एक होता है N प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। तो इसमें जो है आपका उदासीन हो जाएगा, ठीक है, उदासीन, इसमें आवेश जो है उदासीन होता है, ठीक है। तो B ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इसका अपोजिट वर्ड चुनना है हाइप्ड का, ठीक है, हाइप्ड का क्या चुनना है? अपोजिट वर्ड। तो हाइप्ड मतलब क्या होता है जानते हैं? हाइप्ड मतलब होता है बढ़ाया चढ़ाया हुआ, तो इसका अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा? घटा हुआ, यानी कि रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड किस में है? C है, C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट वॉइस। सी गेव मी ए गिफ्ट।
तो ये सी गैव मी ए गिफ्ट, इसका जो है आपका करेक्ट ये एक्टिव वॉइस है, आप तो ये जान रहे हैं ये एक्टिव वॉइस है, इसका पेसिव वॉइस हम लोग को खोजना है। तो पेसिव वॉइस जो है आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हर, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है। तो वीरेन डंगवाल जो थे एक विद्वान थे, उनके अनुसार जो है हमारे नींद में भी जीवन व्यापार चलता है, ठीक है, जीवन व्यापार चलता है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका जन्म ननकाना साहब में हुआ था। देखिए ननकाना साहब में जो है सिख गुरु आपका गुरु नानक का, सिख गुरु किसका, गुरु नानक का जन्म हुआ था। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1469 को, 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, ठीक है, गुरु नानक का जन्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है कवि थे, आप लोग को पता है, रश्मिरथी इनका एक मतलब फेमस कविता का ये था, संकल्प उसको क्या बोलते हैं, मतलब इकट्ठा जो करके कविता को, जैसे महाभारत का उसने एक कविता के फॉर्मेट में ढाला महाभारत को, तो उसी का नाम रश्मिरथी रखा। और इसका घर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका घर जो है ना दोस्तों ये बेगूसराय में है, बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय का सिमरिया एक जगह है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था जन्म, तो 23 सितंबर 1908 को। तो ये डेट ऑफ बर्थ याद रखना जरूरी नहीं है, बेगूसराय याद रखिए, यही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए गैस की मात्रा जो है आपका दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, दाब का, दाब जैसे जैसे बढ़ेगा तो गैस की मात्रा जो है घटते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश की है। तो देखिए नरगिस मोहम्मदी को क्या मिला था, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, और ये जो है आपका सऊदी अरब की है, सऊदी अरब की, ठीक है, सऊदी अरब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कोकेन एक प्रकार का जो है जहरीला पदार्थ है, या नशीला पदार्थ बोल सकते हैं, नशीला पदार्थ है, और ये जो है आपका एराइथ्रोजाइलम कोका, एराइथ्रोजाइलम कोका, इसी के पेड़ से जो है आपका कोकेन प्राप्त किया जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इससे कितने श्रृंखला समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इससे जो है आपका क्या हो जाएगा, 5 श्रृंखला समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। तो इसका जो है आपका कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक के शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघटनी का, ठीक है, विद्युत अपघटन एक मतलब रूल है, उससे जो है मेटल को जो है शुद्ध किया जाता है, मेटल या नन मेटल को। तो आपका नन मेटल को तो शुद्ध नहीं किया जाएगा, मेटल को शुद्ध किया जाएगा। तो इसमें जो है कॉपर और जिंक को जो है शुद्ध किया जाता है। इस तरह से एक जार रहता है, और जार में दो टर्मिनल या एक टर्मिनल रहता है, ठीक है। इसमें एक में पॉजिटिव बांध दिया जाता है, और इसमें जो लिक्विड रहता है इसको निगेटिव कर दिया जाता है, और इससे जो है जंग जो है इससे हट जाता है, और ये जो है शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से इसको शुद्ध किया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है। देखिए पिरामिडीय आकृति की अगर हम बात करें तो ये सी जो है आपका BF3 ब्रोमीन फ्लोराइड जो है, ब्रोमीन फ्लोराइड, इसी का आकृति जो है आपका पिरामिडीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपीन में कितने सिग्मा एवं कितने पाइबंध पाए जाते हैं। तो देखिए प्रोपीन में जो है आपका 8 ठो सिग्मा रहता है और 1 ठो पाइबंध रहता है। ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिग्मा और आपका पाइबंध क्या होता है इसके बारे में जानना आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपका IIT लेवल का क्वेश्चन है, जो मतलब सिग्मा बंध जो है ये किस तरह से निकालें। जैसे प्रोपीन है, प्रोपाइल है, उसके बाद मिथाइल है, तो इस सब में सिग्मा और पाइबंध को निकाला जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग को नहीं जानना है। प्रोपीन में जो है आपका 8 ठो सिग्मा होता है और 1 ठो पाइबंध होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। तो देखिए
नॉन स्टिक बर्तन की अगर हम बात करें तो इसको बनाने में पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का, ठीक है, एथिलीन। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट है, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो इसमें जो है आपका मेंडलीफ ने जो है अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह शेष छोड़ दिए थे और उस जगह में इन्होंने बताया था कि अभी जो है इस जगह पे कोई ना कोई तत्व का खोज होगा, आविष्कार होगा और उस जगह पे उस तत्व को फिट कर दिया जाएगा। तो ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए परिक्षेपण के प्रकारों से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए, पूरा हम यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं ऑप्शन, ठीक है। देखिए मक्खन जो है, मक्खन का संबंध किससे है? तो द्रव का ठोस में परिक्षेपण से है। किसमें? द्रव का ठोस में परिक्षेपण। किधर है? द्रव का ठोस में परिक्षेपण, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यूमिस पत्थर, प्यूमिस पत्थर का क्या है? गैस का ठोस में परिक्षेपण, गैस का जो है ठोस में परिक्षेपण, ठीक है। अब दूध का क्या है? दूध का है द्रव का द्रव में परिक्षेपण, द्रव का द्रव में परिक्षेपण। द्रव का द्रव में परिक्षेपण मतलब समझते हैं, जैसे देखिए दूध में जो दूध रहता है वो भी आपका द्रव ही अवस्था में रहता है और इसमें जो पानी का मात्रा रहता है ये भी द्रव अवस्था में ही रहता है। तो द्रव का द्रव में मिक्सचर एक तरह से समझ लीजिए, परिक्षेपण को मिक्सचर भी बोल सकते हैं, तो ठीक है। उसके बाद पेंट है, पेंट जो है ठोस का द्रव में परिक्षेपण है, ठीक है, ठोस का द्रव में परिक्षेपण। तो इस तरह से अगर आप इस कूट को मिलाइएगा तो आप लोग का क्या कूट निकल के आ जाएगा? तो ए हो जाएगा, ए राइट आंसर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकोन उपस्थित होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकोन उपस्थित किस में होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में वर्ग कितने हैं, इनको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को निकालने के लिए ना इसको दो भाग में आप बांट दीजिए, ठीक है, दो भाग में इस तरह से बांट दीजिए, ठीक है। और इसमें पहले गिन लीजिए ऊपर वाले भाग में और उसी को डबल कर दीजिएगा, राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। इसके राइट आंसर की हम अगर बात करें तो आपका 15 गिनिएगा ना तो 15 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। बाकी बनाने का कोई ट्रिक पे ध्यान मत दीजिए कि इस तरह से बन जाएगा इस ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक जो है ना आपका इस फिगर में फॉलो हो जाएगा, फिर इस फिगर में बना देगा, इस तरह से कुछ बना देगा फिगर, तो उसमें ट्रिक फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए गिन लिया ही कीजिए, समय काफ़ी रहता है बिहार पुलिस के एग्जाम में और बिहार दरोगा के एग्जाम में, तो आप लोग जो है आराम से इसको गिन करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इनमें कौन अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो देखिए इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए बी जो है ब्रूनर ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी पाराथायरॉइड ग्रंथि है, अंडाशय है, वृषण है, ये सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन ब्रूनर ग्रंथि जो है ये बहिस्रावी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो देखिए पेरिकार्डियम और हृदय के बीच आपका क्या भरा रहता है? तो पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरिकार्डियल द्रव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि सीटी को 392025 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ड्यूक को DUKE को कैसे लिखा जाएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सबसे पहले ABCD को जो है 1 2 3 में क्रमबद्ध कर लीजिए। जैसे ABCD पूरा लिख दीजिएगा, ABCD इस तरह से EFGH Z तक, और इसका 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग कर दीजिएगा, ठीक है। और नंबरिंग करके इसको मिलाइएगा कि किस आधार पे जो है इसका कूट ये हो रहा है, तो उसी आधार पे इसका कूट आप लोग को निकालना है। तो इसका जब आप लोग कूट निकालिएगा तो आपका 42 11 15 निकल करके आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? देखिए यहाँ पर रक्तचाप है, तो आप लोग से हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप लोग ये बताइए कि ब्लड प्रेशर जो है एक सामान्य मानव में ब्लड प्रेशर कितना होता है?
यानी कि उसका सिस्टोलिक कितना होता है और डायस्टोलिक कितना होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 26 का जो है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसका जो नियंत्रण की अगर बात करें तो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ना, ये आपका मस्तिष्क का एक भाग है। ये सभी भी मस्तिष्क का ही भाग है, लेकिन मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया। सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। तो देखिए सरोजा वैद्यनाथन जो है ये आपका भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी। भरतनाट्यम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए बी रक्त समूह में क्या होते हैं। तो देखिए ब्लड ग्रुप जो है कई प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, उसके बाद ए बी होता है, उसके बाद ओ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड ग्रुप होता है। और एक ठो एच ब्लड ग्रुप का भी इधर खोज किया गया है। ठीक है, लेकिन ये अभी मतलब चलन में नहीं आया है। तो अभी 4 टाइप के हम लोग का ब्लड ग्रुप होता है मानव में। ठीक है, ऐसे तो आपका 100 से भी ज़्यादा ब्लड ग्रुप टोटल पाए जाते हैं। जैसे कि बकरी में भी कुछ ब्लड होता है, कुत्ते में भी कुछ ब्लड होता है, लेकिन मानव की अगर बात करें तो 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। तो ए बी ब्लड ग्रुप में ना एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होता है, नहीं रहते हैं। 2 प्रकार का चीज़ ब्लड में होता है, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। तो इसमें जो है एंटीबॉडी नहीं रहता है। ठीक है, अब देख लीजिए ब्लड ग्रुप ए की अगर बात करें तो इसमें एंटीजन रहता है, केवल ए एंटीजन रहता है। ठीक है, और एंटीबॉडी का बात करें तो केवल बी एंटीबॉडी रहता है। ठीक है, उसके बाद बी ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें एंटीजन जो है बी एंटीजन रहता है। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन रहता है। और एंटीबॉडी की अगर बात करें तो इसमें ए एंटीबॉडी रहता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है, ए एंटीबॉडी रहता है। ठीक, उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें ए बी दोनों एंटीजन रहते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और उसके बाद रक्त वर्ग ओ की अगर बात करें तो उसमें एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है। ठीक है, तो इस तरह से इतना चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, यानी कि बीज किस चीज़ से बनता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो देखिए बीज जो है ना आपका बीजाणु से बनता है। ठीक है, बीजाणु से। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो दुनिया के सबसे लंबा पेड़ की अगर हम बात करें तो ये आपका रेडवुड हो जाएगा, रेडवुड। ठीक है, रेडवुड राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करता है। तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये आपका फसलों के खेत जो है, फसलों के खेत ये सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है। तो संस्थान और उसके स्थान में आपका अगर देखिएगा तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है पुणे, ये आपका सही है। बाकी ये सब आपका क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। तो मैथ के क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि अगर इसको हम बताते भी हैं तो आपको जो है मतलब कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन चलिए बता देते हैं, कोई बात नहीं। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए 1980 में बेचा है तो क्रय मूल्य जो है आप x मान लीजिएगा। ठीक है, और x पर जो है 90/100 इसका हानि हो गया। इस तरह से आपका 1980 निकल करके आएगा, और 1980 निकल करके आएगा, इससे आपका क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। और क्रय मूल्य जैसे ही निकलेगा तो क्रय मूल्य पर जो है, क्रय मूल्य जैसे मान लीजिए 2000 निकल करके आया। ठीक है, तो 2000 पर 115/100 करिएगा, आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 33 का अगर हम बात करें आंसर का, तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, 2530 रुपया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ए की अगर बात करें तो वो अकेले 60 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो पहली बार सीटों के आवंटन की अगर हम बात करें तो ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए 2023 का कुछ क्वेश्चन जो है अभी भी पूछा जाएगा 2024 में, जो फेमस क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए इसका सचिन तेंदुलकर को जो है आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जो है आपका प्रस्तुत करने का श्रेय जो है आपका यूएनडीपी को जाता है। यूएनडीपी ही जो है प्रत्येक वर्ष आपका मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो एकाधिकार में कौन सा रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार में होते हैं, ठीक है, उत्पादन के कारक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आपका फ्यूजियामा आता है, ठीक है। फ्यूजियामा राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग के भारत में अगर बात करें तो एक बैरन ज्वालामुखी है और एक क्या है? नारकोंडम। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बैरन और नारकोंडम में कौन सा ज्वालामुखी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है और कौन सा आपका सुषुप्त है या निष्क्रिय है, ठीक है। क्लियर करिए आप क्वेश्चन इसको कमेंट बॉक्स में। 41 है। इस प्रश्न में 3 कथन और उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों को, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, समय इसमें नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बनता है सभी, जैसे आपका सभी चींटियाँ चिड़ियाँ हैं तो सभी चींटी को जो है ना चिड़ियाँ कर दीजिएगा इस तरह से। ये हो गया चींटी और इधर हो गया चिड़ियाँ, इस तरह से बनाइएगा ना तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग और मैथ का डिस्कशन हम जानबूझ के नहीं करा रहे हैं ताकि आप लोग को समय बर्बाद ना हो। और अगर आप लोग को चाहिए, अगर हाँ चाहिए समय नष्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को फिर भी डिस्कशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम डिस्कशन करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो शिक्षा विभाग का प्रभार की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। किसके पास था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है खाद्य एवं कृषि था। बी आर अम्बेडकर के पास क्या था? तो विधि था। डॉक्टर जॉन मथाई के पास क्या था? रेलवे एवं परिवहन था। जगजीवन राम के पास क्या था? तो श्रम था। और सरदार बलदेव सिंह के पास क्या था? तो ये रक्षा था। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर के पास क्या था? तो स्वास्थ्य था। तो ये सभी चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा। जगजीवन राम के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बार मंत्री सांसद रहने का खिताब जो है इसी के मतलब हाथ में है, सबसे ज़्यादा बार ये सांसद रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जो है कहाँ पर मिलती है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में आपका ये मिलता है। पिछला बार भी हम आपको डिस्कशन में बता दिए थे कि अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा जब मिलती है तो विष्णु प्रयाग वहाँ पर है। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलता है? विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार जो है कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी जो है रुद्र प्रयाग में। और अलकनंदा और भागीरथी जो है ये आपका देव प्रयाग में है, ठीक है। तो इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं और बेरोजगारी में जो है ये इस प्रकार की बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी कि जैसे कृषि है, कृषि में 2 ही व्यक्ति की ज़रूरत है। परिवार के 2 व्यक्ति जाएंगे तो मान लीजिए कि कृषि साल में हो जाएगा, लेकिन परिवार में अगर 5 व्यक्ति है ना तो पाँचों उसी में लगा रहेगा, अपना काम करते रहेगा। तो इस तरह की बेरोजगारी को आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकार नंदी द्वारा रचित है? तो संध्याकार नंदी द्वारा रचित कौन सी है? आपका रामचरितम या रामपाल चरितम, ठीक है। उसके बाद ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ग्रीडा नामक लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में ग्रीडा लोक नृत्य चलता है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4, 17, 46, 143, 424। इसका अगला संख्या की अगर हम बात करें तो ये आपका 1277 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसमें जो है ना गुना 3 करके और +5 हो रहा है, फिर गुना 3 करके -5 हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो आप इसका ट्रेंड फॉलो कीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 में क्या है, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो गृहिणी के कार्य को, ठीक है। गृहिणी के कार्य को शामिल नहीं किया जाता है। गृहिणी जो कार्य करती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दिहिंग रिलेटेड जो भी आपका नदी है वो आपका ब्रह्मपुत्र से संबंधित है। दिहांग दिवांग जो भी रहेगा वो ब्रह्मपुत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो है आपका अब्दुल रहीम खाना रहता था। अब्दुल रहीम खाना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में से स्थित है? प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तवांग मठ के बारे में पूछा जा रहा है। तो तवांग मठ जो है ना आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमानंद असम में स्थित एक डैश है। तो उमानंद जो है असम में स्थित एक द्वीप है, ठीक है। असम में एक द्वीप है, उसका नाम है उमानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय पर बैठक की? तो कितने वर्ष तक ये समय पर बैठक की ये पूछा जा रहा है। तो 3 वर्षों तक। 3 वर्षों तक बैठक करने के बाद हम लोगों का संविधान जो है, भारत का संविधान, ये जाकर के तैयार हुआ है, ठीक है। और भारत का संविधान जो है तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। और इसमें टोटल 11 बैठक हुआ था और सबसे लास्ट बैठक की अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को आपका लास्ट बैठक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उसका संबंध किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच की अगर हम बात करें तो ये आपका सर्बिया के हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए थोसेघर जलप्रपात जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र राज्य। जलप्रपात से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन जो है आप एक बार लूसेंट से रट लीजिएगा। जलप्रपात क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इसका पूछने का संभावना अति ज़्यादा, मतलब अति महत्वपूर्ण उस टॉपिक को मानकर चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? तो कपिल का संबंध की अगर बात करें हम तो कपिल जो है सांख्य दर्शन से संबंधित था। सांख्य दर्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। न्याय दर्शन कौन थे? गौतम मुनि। नेक्स्ट, पतंजलि कौन से था? तो पतंजलि योग दर्शन से था। इसी तरह से टोटल दर्शन का आप लोग देख लीजिएगा। 58, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा की वर्धा योजना की अगर हम बात करें तो ये आपका 1937 में लाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है? तो ये आपका भाग 12 जो है, भाग 12 आपका वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध की अगर हम बात करें तो ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में लड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 40 डिग्री बटे कोसेक 50 डिग्री, ठीक है। इसका स्क्वायर है प्लस कोट 40 डिग्री बटे सेक 50 डिग्री, इसका स्क्वायर है। इसको निकालने के लिए ना आप
इसको जो है कोसेक है इसको ऊपर ले आइएगा साइन बना के, ठीक है, और टेन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह से भी इस बगल भी आप करिएगा, सेक को जो है आप कॉस बटे साइन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक जो ये आपका साइन और कोस वाला आ जाएगा, साइन और कोस। जैसे 10 को आप लिखिएगा साइन 40 बटे कोस 40, ठीक है, और कोसेक को लिख दीजिएगा साइन 50। इस तरह से एक बना लीजिएगा और एक बनाइएगा तो आप लोग का जो है राइट आंसर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इस तरह से आ जाएगा, तो कोस थीटा हो जाएगा, और फिर कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाने का उसका ज़्यादा प्रयास ही नहीं किए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन को अभी नहीं देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। ये 2 कथन हम लोग को दिया गया है, इसमें देखना है कि कौन सा आपका क्या है, असत्य है, ठीक है। तो असत्य का पहचान करना है। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, तो बिल्कुल सही बात है। तो असत्य कौन सा है, तो असत्य ना 1 है और ना 2 है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये चीज़ तो अब बदल गया होगा, तो इस चीज़ को आप याद नहीं रखिएगा। हालांकि हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ये 2023 की बात है। 2023 में जो है आपका न्यायमूर्ति संजय किशन कौल थे आपका नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान यानी इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जीमैक्स 23 कहाँ आयोजित किया गया। तो जीमैक्स 23 जो है आपका बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। देखिए, बादाम पहाड़ जो है आपका ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में कई खनन क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक मयूरभंज है, उसके बाद केवंझर है, उसके बाद बादाम पहाड़ है। तो इस सब चीज़ को जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा। झारखंड की अगर बात करें तो छोटा नागपुर है, जादूगोरा है, ये सब चीज़ झारखंड का है। नेक्स्ट, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है, तो देखिए तेजस क्या है, तेजस जो है आपका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की। तो देखिए, इस्कॉन की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए, अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपको वीडियो, इसका मतलब है पसंद आ रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो यूट्यूब का रूल है आप लोग लाइक करिए, और लाइक या डिसलाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि जो है आप लोग का रिस्पांस मुझे पता चल जाए। लाइक कीजिए, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में रीज़न ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकें, ठीक है। और मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ। तो देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता की अगर बात करें तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसी से जो है आपका प्रांतीय स्वायत्तता प्रवेश हुआ था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, कर जो है ना 2 प्रकार का होता है, एक है प्रत्यक्ष कर और एक है अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर अगर बात करें, संपत्ति कर ये आपका जो है प्रत्यक्ष कर है, आय कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है, व्यवसाय कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। लेकिन आपका जो है
वस्तुओं और सेवाओं कर यानी कि जीएसटी जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कभी कभी निगम कर के बारे में पूछा जाता है, निगम कर किस प्रकार का कर है, तो ये आपका प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट कंपनी से लिया जाता है। कंपनी के माल को इंडिया में प्रवेश करने के लिए कंपनी से लिया जाता है और ये एक भारी भरकम कर रहता है, ठीक है। तो निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर जो है ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए राइट आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध की अगर बात करें तो ये चंबल नदी पर है, चंबल इसका हिस्सा है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह बहती है। कोसी जो है बिहार की एक नदी है, इसे बिहार का शौक भी कहा जाता है। और हीराकुंड जो है आपका ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड जो है आपका महानदी पर एक बना बांध है, महानदी पर बना हुआ एक बांध है, ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो देखिए लोकपाल विधेयक की हम अगर बात करें तो ये आपका 1968 में पेश किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? लोकसभा की स्थापना, एक लोकसभा होगा और एक राज्यसभा होगा। ये संविधान के अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि भारत में एक राज्यसभा होगा, और लोकसभा के बारे में आपका अनुच्छेद 81 में बताया गया है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो ये आपका यतो धर्मस्तो जयः, यतो धर्मस्तो जयः, धर्मस्तो जयः, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार जो है आपका राज्य के राज्यपाल के पास रहता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो देखिए सिक्किम में दो दर्रा जो है ये प्रसिद्ध है, एक है नाथुला और एक है जेलेपला। तो यहाँ पर 78 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, इधर सिक्किम हो गया और इधर चीन हो गया, दोनों को आपका नाथुला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एक ठो दर्रा का नाम आप बताइए, माना दर्रा कहाँ पर है, ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो गंतव्य आधारित कर की अगर हम बात करें तो गंतव्य आधारित कर आपका वस्तु एवं सेवा कर है, और वस्तु एवं सेवा कर जो है इसको जीएसटी कहा गया है, जीएसटी। और जीएसटी संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में लाया गया जीएसटी। ठीक है, जीएसटी में 4 प्रकार के टैक्स होते हैं, 4 स्लैब होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो परमहंस मंडली की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना आपका बॉम्बे में किया गया था। ठीक है, बॉम्बे में, डी ऑप्शन राइट है, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए पांड्य राजा थे, पांड्य राजा लोग जो है लिंगायत आंदोलन, हम थोड़ा ज़्यादा पुराना चले गए, वो नहीं है। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है बासवन्ना ने किया था। ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले महिला महासचिव जो है आपका सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो है आपका, ये आपका न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है।
ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक शहर है। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग जो है मिर्चा चावल, कहाँ का मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका बिहार का राइट आंसर है। बिहार मिर्चा चावल जो है, बिहार के मिर्चा चावल को आपका जीआई टैग मिला है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआईसी का नया अध्यक्ष जो है ये आपका संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में ये आपका वहीदा रहमान को मिला है। वहीदा रहमान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। 88 का आपका राइट आंसर आई केम हियर यस्टरडे राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चूज द मीनिंग ऑफ द आइडोम इन वंस एंड टूज। इसमें जो है मीनिंग आपको निकालना है, आइडोम्स का मीनिंग निकालना है। तो इसमें जो है आपका इन ए स्मॉल नंबर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड ए प्लेस फॉर रेसलिंग। किसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिना। प्लेस ऑफ रेसलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो रेसलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? एरिना। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट फाइंड द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर वेयर ए टाइम व्हेन साइंटिस्ट टुक दिस मिथ सीरियसली। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा देयर वेयर ए टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। द स्टोरी डैश मी टू मेक अप माई माइंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इंस्पायर्ड। ठीक है, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है। तो निष्क्रिय गैस रहता है और निष्क्रिय गैस के अलावा जो है उसमें आपका नाइट्रोजन भरा रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन, आमतौर पे नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विद्युत बल्ब में जो है आपका फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अगला है सही विकल्प चुने जो दी गई छवि पैटर्न को पूरा करेगा। तो इस छवि को आप लोग देखिए कौन सा इसमें फिगर फिट हो जाएगा। तो इसमें फिट की अगर बात करें तो ये आपका जो है डी नंबर फिगर देख लीजिए, यही आपका फिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो अधिकतम ताप चालकता की अगर हम बात करें तो ये आपका किस में होता है? चांदी में होता है। चांदी राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या है? तो प्लस में फोकस लंबाई दिया गया है। प्लस में अगर फोकस लंबाई है तो वह उत्तल दर्पण हो जाएगा। आप लोग को पता है प्लस वाला होगा उत्तल दर्पण और माइनस वाला क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। और जीरो यदि है तो वो हो जाएगा आपका क्या? जीरो नहीं, अनंत अगर है तो वो समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसका उपयोग करना है 5 प्रतिरोधक का और इसमें से सबसे न्यूनतम प्रतिरोध बनाना है। तो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध अगर बनाइएगा आप तो ये आपका 1/25 ओम तक निम्नतम हो पाएगा, इससे नीचे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो त्रिलोकी जो है ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिलोकी द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है। अगला, राजसु में कौन विभक्ति है? तो राजसु में जो है आपका ये आपका सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये लिएंडर पेस जो है, लिएंडर पेस यही बने हैं। यही था 100 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा डिस्कशन। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और फिर वही बोलेंगे, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए, लेकिन कमेंट में रीज़न बता दीजिएगा। लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर वीडियो जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा।
और यूट्यूब जो है हमारे अकाउंट पे कुछ दिन पहले जो है फ्रीज लगा चुका है, तो हो सकता है फिर से लग जाए। तो इससे आप लोग हमको बचाइए और वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। रोज़ सुबह 8 बजे आता है ये वीडियो, तो आप लोग ज़रूर सेशन से जुड़ा कीजिए। धन्यवाद।